ओम नमः शिवाय मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं विवाह संबंधी जानकारी जन्म कुंडली से कैसे देखें, अर्थात किन ग्रहों से विवाह संबंधी जानकारी देखी जाती है। इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके निवेदन है कि डोंट स्किप माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट। तो बिना समय गवाए हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आपके समक्ष ये मुख्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर हम चर्चा कर लेते। इन्हीं बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर जन्म कुंडली में विवाह संबंधी जानकारी देख सकते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, पहला पॉइंट है, यदि चंद्र शुक्र, अगर चंद्रमा और शुक्र का मेल अगर वृषभ कर्क वृश्चिक और धनु व मीन राशि में बैठे हैं, अर्थात चंद्र शुक्र वृषभ कर्क वृश्चिक धनु व मीन राशि के अंतर्गत युति बनी है, इनके अंदर इन राशियों में बैठे हैं, या फिर यदि ये राशियां भी सप्तम या पंचम भाव में हो, अर्थात वृषभ कर्क वृश्चिक धनु मीन ये भी कहा हो सप्तम व पंचम भाव में हो, अर्थात पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में हो, वृषभ कर्क मीन धनु और वृश्चिक ये राशियां अगर पंचम या सप्तम भाव में हो और इनमें क्या हो, शुक्र की स्थिति हो, शुक्र भी इन्हीं राशियों में हो और शुक्र देव आशुभ प्रभाव में ना हो, तो क्या होता है, जातक का शीघ्र विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है? शीघ्र विवाह हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट में तो हम देखेंगे, सेकंड पॉइंट में बृहस्पति शुक्र अर्थात गुरु और शुक्र की युति द्वितीय हाउस, सेकंड हाउस, सप्तम भाव, सेवंथ हाउस या 11th हाउस, अर्थात एकादशम भाव 11वें स्थान में अगर बृहस्पति शुक्र की युति हो, अगर बृहस्पति या शुक्र बैठे हो, यानी द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में, एकादश भाव में, तो जातक का शीघ्र विवाह हो जाता है। तो जातक का क्या हो जाता है? शीघ्र विवाह हो जाता है। यानी सेकंड हाउस एकादशम भाव में और किस भाव में? सप्तम भाव में, 7th हाउस में। अगर इस भाव में बृहस्पति और शुक्र की युति हो तो जातक का शीघ्र विवाह हो जाता है। तो थर्ड पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है इसका, हम देखेंगे, बृहस्पति चंद्र अर्थात गुरु व चंद्र या फिर शुक्र चंद्र का मेल हो, या तो बृहस्पति चंद्र का या शुक्र चंद्र का मेल कुंडली के अंतर्गत हो, और ये दोनों ग्रह या तो लग्नगत हो या पंचम भाव में या दशम भाव में, या दशम भाव में ना होकर एकादश भाव में स्थित हो, तो जातक का विवाह होता है। तो जातक का विवाह होता है, यानी या तो बृहस्पति चंद्र का या शुक्र चंद्र का मेल हो, दोनों ग्रह का। तो कहाँ हो? या तो लग्न के अंतर्गत युति हो, लग्न के अंतर्गत युति हो, या फिर हो पंचम भाव में, या फिर हो दशम भाव में या एकादश भाव में। इन भावों के अंतर्गत ये युति होना चाहिए, तो ये विवाह हो जाता है। नेक्स्ट बिंदु पर बात कर लेते हैं। यदि शुक्र सेकंड स्थान पर हो, यदि शुक्र सेकंड हाउस में हो, द्वितीय भाव में हो, या सप्तम भाव में हो, या 7वें स्थान में अर्थात, या एकादश भाव में हो शुक्रदेव, और इन भावों में होना चाहिए पर अशुभ प्रभाव में ना हो, शुक्रदेव पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि ना हो या अशुभ प्रभाव में ना हो, तो ऐसी कंडीशन में जातक का विवाह हो जाता है। जातक का विवाह होता है। सेकंड हाउस में या सप्तम भाव में या एकादश भाव में शुक्रदेव विराजमान हो, या सेकंड हाउस में हो शुक्रदेव
या सप्तम भाव में शुक्रदेव हो या एकादश भाव में शुक्रदेव हो, अगर इन पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव ना हो या शत्रु ग्रह से संबंध ना हो तो ऐसी कंडीशन में जातक का विवाह हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा, सप्तम स्थान यानी सातवां घर का जो स्वामी ग्रह है, जो सप्तम भाव में जो भी राशि आती है उसके स्वामी ग्रह यदि एकादश स्थान में हो, अर्थात जो सेवंत भाव का जो स्वामी हो जो बन रहा है वो 11वें भाव में हो, 11वें घर में हो में विराजमान हो, और वह शुक्र देव का हो सेकंड हाउस में हो, द्वितीय स्थान में हो, बैठे हो, तो जातक का विवाह अवश्य ही होता है। नेक्स्ट बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। यदि लग्न का स्वामी ग्रह, अर्थात लग्न का स्वामी जो भी लग्न में जो राशि है उसका स्वामी ग्रह सप्तम भाव में हो, अर्थात सेवंथ हाउस में बैठे हो, वह लग्न में शुक्र जैसा शुभ ग्रह हो, लग्न में शुक्र जैसा शुभ ग्रह हो या विवाह का कारक हो, कारक तो विवाह शीघ्र हो जाता है। अर्थात लग्नेश के स्वामी सेवंथ हाउस में होना चाहिए, और जो लग्न में शुक्र जैसा या शुभ ग्रह हो, शुक्र जैसा शुभ ग्रह हो तो विवाह कारक तो विवाह शीघ्र हो जाता है। तो आज हमने सीखा जन्म कुंडली से विवाह संबंधित जानकारी कैसे देखें, किन ग्रहों से विवाह संबंधित जानकारी को देखा जाता है। इस बिंदु पर आज हमने इस टॉपिक पर आज हमने चर्चा की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। ओम नमः शिवाय मित्रों।